जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट 28 मई को 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, जिसमें कि टैक्स पेयर्स के लिए बहुत से रिलैक्सेशंस और ड्यू डेट्स के एक्सटेंशन दिए गए हैं। क्या है रिलैक्सेशंस, क्या आई है एमनेस्टी स्कीम और क्या क्या ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है, देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो 28 मई को 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि काफ़ी सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं। इसका प्रेस रिलीज भी इशू कर दिया गया है। प्रेस रिलीज का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या चेंजेस और क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो सब आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं बताऊंगा। बट यहाँ पर प्रेस रिलीज की जगह सिंप्लीफाइड मैनर में एक पीपीटी के थ्रू मैं आपको ये सारे चेंजेस एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या मेन जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है टैक्स पेयर्स के लिए कि जो जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम है काफ़ी टाइम से अवेटेड थी फॉर पास्ट एंड फ्यूचर रिटर्न पीरियड्स। तो बहुत से बेनिफिट्स दिए गए हैं फॉर जीएसटी लेट फीस और इंटरेस्ट वेवर के रूप में। उसके बाद जीएसटी एग्जेम्पशन दिया गया है कई सारे जो कोविड रिलेटेड गुड्स हैं उनके ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं रूल 36(4) की जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो रूल 36(4) आप लोग जानते हैं जो जीएसटीआर 2A और 2B का रिकन्सिलेशन है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021। तो 2021 के एनुअल रिटर्न के फॉर्मेट्स को भी सिंप्लीफाई किया गया है। तो एक एक करके अब इन सारे जो चेंजेस आए हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो एमनेस्टी स्कीम आई है फॉर पास्ट एंड फ्यूचर रिटर्न पीरियड्स। तो सबसे पहले जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं जिनको एक्चुअल में हम एमनेस्टी स्कीम बोलेंगे उससे स्टार्टिंग करते हैं। तो जीएसटीआर 3B रिटर्न जुलाई से लेकर अप्रैल 2021, तो जुलाई 2017 यानी कि जब से जीएसटी आया है से लेकर अप्रैल 2021 तक अगर आपका फाइल्ड नहीं है तो आपको लेट फीस पे कैपिंग दे दी गई है, यानी कि लेट फीस एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं लग सकती। तो क्या है कैपिंग? अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है उन रिटर्न्स में तो जो लेट फीस है वो कैप कर दी गई है 500 रुपीज़, यानी कि 250 रुपीज़ CGST और 250 रुपीज़ SGST पर रिटर्न। तो हर लेट रिटर्न जो आप फाइल करेंगे उस पर 500 रुपये से ज़्यादा की लेट फीस आपको नहीं देनी है अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। और अदर्स के केस में यानी कि अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो जो लेट फीस है उसकी कैपिंग कर दी गई है 1000 रुपीज़ पे, यानी कि 500 रुपीज़ CGST और 500 रुपीज़ SGST पर रिटर्न। और ये जो रिड्यूस्ड लेट फीस है ये अप्लाई करेगी फॉर 3B रिटर्न्स। तो कौन से 3B रिटर्न्स? ये मैंने ऊपर बताया, जुलाई से लेकर अप्रैल 2021 तक के 3B रिटर्न्स। लेकिन अगर आप ये रिटर्न जो फाइल करेंगे ये फाइल करेंगे 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। तो अपना रिटर्न आप 29 या 30 तारीख को या 31 मई को मत फाइल करिएगा। एमनेस्टी स्कीम जो चालू हो रही है वो 1 जून के बाद से स्टार्ट हो रही है और 31 अगस्त से पहले पहले आप अपने जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनको इतनी कम लेट फीस पर फाइल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अवेटेड डिसीजन था जिसके पीछे लोग बहुत टाइम से पड़े हुए थे। गवर्नमेंट को बहुत रिक्वेस्ट जा रही थी कि एमनेस्टी स्कीम को दोबारा लाया जाए और फाइनली गवर्नमेंट ये एमनेस्टी स्कीम को दोबारा ले आई है। उसके बाद आ जाते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस। तो लेट फीस क्या होता था अभी तक कि आपका टर्नओवर कम है या ज़्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट लेट फीस सबको बराबर देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि लेट फीस को रेशनलाइज कर दिया जाएगा ताकि जो आपकी लेट फीस है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी या आपके टर्नओवर के हिसाब से अलाइन हो जाए। तो किस तरह से रेशनलाइज किया गया है? तो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के लिए जो रेशनलाइजेशन है लेट फीस का वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है जीएसटीआर 3B में या आपके नील आउटवर्ड सप्लाईज हैं इन जीएसटीआर 1, यानी कि नील के रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो जो लेट फीस है आपके केस में वो कैप कर दी जाएगी टू द मैक्सिमम ऑफ 500 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST पर रिटर्न। और अगर आपका रिटर्न नील का नहीं है, यानी कि अगर आप कोई फिगर या कोई टैक्स उसमें पे कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर फिर से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है तो 1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर के लिए जो आपकी लेट फीस है वो कैप कर दी जाएगी 2000 रुपये पे, 1000 रुपये CGST और 1000 रुपये SGST।
टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो कैपिंग है 5,000 रुपये की लेट फीस की, 2,500 रुपये CGST प्लस 2,500 रुपये SGST। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में जो कैपिंग है वो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये CGST प्लस 5,000 रुपये SGST। तो ये जो 5 करोड़ के ऊपर वाली कैपिंग है ये पुरानी कैपिंग ही रह जाएगी और बाकी सबके लिए जो कैपिंग है वो रिड्यूस कर दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं रैशनलाइजेशन में GSTR 4, यानी कि जो कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए एनुअल रिटर्न है उसकी लेट फीस को भी रैशनलाइज कर दिया गया है। 500 रुपये की कैपिंग कर दी गई है अगर आपका नील का रिटर्न है उस केस में, और अगर आपका कोई अमाउंट भरना है या आपका नील का रिटर्न नहीं है तो उस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 2,000 रुपये कर दी गई है। उसके बाद एक रिटर्न में और जो है रैशनलाइजेशन किया गया है GSTR 7 के केस में। जब आपकी लेट फीस है वो 50 रुपीज़ पर डे पर कैप कर दी गई है, 25 रुपीज़ CGST, 25 रुपीज़ SGST, और ये जो मैक्सिमम है ये सिर्फ 2,000 रुपये तक जा सकती है, जिसमें 1,000 CGST और 1,000 SGST पर रिटर्न। तो जो मैंने एमनेस्टी स्कीम बताई थी वो तो पास्ट रिटर्न्स पीरियड के लिए थी, लेकिन ये जो मैंने आपको रैशनलाइजेशन बताया है ये प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड यानी कि फ्यूचर टैक्स पीरियड्स के लिए है। ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद ही इन चीज़ों को एप्लीकेबल कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बहुत बड़ा डिसीजन है लेट फीस वेवर। कोविड के चलते काफ़ी सारे लोग अपने रिटर्न्स टाइम से नहीं फाइल कर पा रहे हैं, बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल हो रहा है रिटर्न्स फाइल करना। तो उस केस में लेट फीस वेवर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो वो फाइनली काउंसिल ने डिसाइड किया है कि लेट फीस का वेवर दिया जाएगा। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है फर्स्ट केस, तो मार्च 2021 का GSTR 3B मंथली अगर आप फाइलर हैं तो आपको 60 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो मार्च का 3B के लिए आपकी जो ड्यू डेट थी वो 20 अप्रैल थी, जिसको अब बढ़ाकर 19 जून 2021 कर दिया गया है। और जो क्वार्टरली फाइलर्स थे 3B के, उनके लिए डेट 22 या 24 अप्रैल थी, जिसको बढ़ाकर अब 21 या 23 जून कर दिया गया है। तो 60 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम मिला है मार्च पीरियड के रिटर्न के लिए अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। सेकंड केस देख लेते हैं। अगर आप टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है तो अप्रैल के रिटर्न में आपको क्या छूट मिली है। तो अप्रैल के रिटर्न में अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपको 45 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो अप्रैल के रिटर्न की एक्चुअल ड्यू डेट होती है 20 मई, जिसको 45 डेज़ अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी डेट हो जाएगी 5 जुलाई 2021। और अप्रैल के केस में क्वार्टरली ऑप्शन अप्लाई ही नहीं करता, इसलिए क्वार्टरली ड्यू डेट की हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और 5 करोड़ से नीचे वाले एसएससीज के लिए जो मई 2021 की 3B की ड्यू डेट है उसमें 30 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो 20 जून की एक्चुअल ड्यू डेट थी, जिसको बढ़ाकर अब 19 जुलाई 2021 कर दिया गया है और क्वार्टरली यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले एसएससीज के लिए 3B के केस में जब हम मार्च और अप्रैल की बात कर रहे हैं तो आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया गया है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला है। आपके लिए सिर्फ वही रिलीफ अवेलेबल है जो 1/5/2021 को कुछ नोटिफिकेशंस आए थे। अगर आप वो नोटिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो उसका एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आई बटन पर छोड़ दूंगा। आप ये वाले रिलीफ उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो 5 करोड़ के ऊपर वाले एसएससीज के लिए मई महीने में थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर दिया गया है। तो ये जो 3B है मंथली जिनको फाइल करना है, ऑब्वियसली 5 करोड़ के ऊपर वाले सभी एसएससीज मंथली ही फाइल करते हैं, तो 15 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। एक्चुअल ड्यू डेट 20 जून थी, अब बढ़ाकर 5 जुलाई 2021 कर दी गई है। तो इन ड्यू डेट्स के अंदर अंदर अगर आप फाइल कर देंगे तो आपकी लेट फीस वेव हो जाएगी, आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है। और एक बात इसमें यह ध्यान रखिए कि ये लेट फीस का वेवर है, ड्यू डेट का एक्सटेंशन नहीं है। दैट मीन्स अगर आप इन ड्यू डेट्स के बाद यानी कि इन डेट्स के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको एक्चुअल ड्यू डेट के बाद से लेट फीस देनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप 5 जुलाई के बाद 2 दिन लेट करेंगे तो आपको सिर्फ 2 दिन की लेट फीस देनी होगी। आपको 15 दिन यहाँ पर और 2 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 17 दिन की लेट फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट लेट फीस का वेवर हुआ है वो GSTR 4 के केस में हुआ है। तो GSTR 4 कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए एनुअल रिटर्न है। तो 2020-21 का जो एनुअल रिटर्न है कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए, उसकी एक्चुअल ड्यू डेट थी 30 अप्रैल 2021,
जिसको अभी 1 मई को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है और इसको 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। सिमिलरली ITC 04 के केस में भी जो Q4 का ITC 04 जाना था उसकी ड्यू डेट पहले 25/4 थी, जो बढ़ाकर 31/5 की गई थी, लेकिन उसको भी अब बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी 1 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दे दिया गया है। और GSTR 1 या IFF के केस में मई महीने के GSTR 1 या IFF के केस में 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो जैसे GSTR 1 का अगर एग्जांपल ले लें तो 11 जून उसकी डेट होगी मई महीने की, 11 जून से बढ़ाकर ये 26 जून कर दिया गया है। तो दोनों में ही 15 डेज का एक्सेस टाइम आपको मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीफ पर आ जाते हैं, इंटरेस्ट वेवर। तो आप ये सभी जानते हैं कि टैक्स का अगर हम पेमेंट लेट करते हैं तो हमें 18% की रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है GST में। तो यहाँ पर उसके ऊपर भी कुछ रिलैक्सेशंस मिले हैं, ये देखते हैं। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है तो क्या क्या रिलैक्सेशन है एक बार ये देखते हैं। मार्च 2021 के केस में आपको पहले 15 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है और आपको नेक्स्ट 45 डेज तक, 15 दिन के बाद 45 डेज आपको 9% रिड्यूस्ड यानी कि रिलैक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है और टोटल हो गए 60 डेज। और अगर 60 डेज के बाद आप टैक्स पे करते हैं तो आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल के केस में भी पहले 15 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, उसके बाद 30 दिन जो है उसमें आपको 9% का इंटरेस्ट देना है और 45 दिन तक भी अगर आप अपना टैक्स नहीं पे करते तो उसके बाद आपको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मई 2021 में फिर से वही कि पहले 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना आपको, उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको 9% का इंटरेस्ट देना है और 30 डेज से ज़्यादा का अगर डिले होगा तब आपको 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो मार्च और अप्रैल के केस में तो आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट सिर्फ उतना ही मिलेगा आपको जो पहले यानी कि 1 मई को जो नोटिफिकेशन आए थे, जो रिलीफ वहाँ पर दिए गए थे, सेम रिलीफ आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। मार्च और अप्रैल के केस में लार्ज एसएससीज के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला है इंटरेस्ट वेवर के केस में। वो वाली वीडियो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। मई के केस में ज़रूर यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है। तो पहले 15 दिन के लिए आपको 9% इंटरेस्ट देना है और 15 दिन के बाद आपको 18% यानी कि जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए इंटरेस्ट वेवर। तो CMP 08 फाइल करना होता है कॉम्पोजिशन डीलर्स को। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के 4th क्वार्टर का CMP 08 फाइल करने के लिए इंटरेस्ट का वेवर मिला है। यहाँ पर भी पहले 15 दिन के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, उसके बाद 45 डेज तक के डिले के लिए आपको 9% इंटरेस्ट देना है और 60 डेज के बाद अगर आपका डिले होता है तो 18% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, रूल 36(4) यानी कि GSTR 2B में आपको जितना ITC दिख रहा होगा उतना ही ITC आप अवेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ITC आप अवेल नहीं कर सकते। 5% का एक्सेस यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलता है। तो यहाँ पर जो रूल 36(4) का क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन का परमिशन यहाँ पर दे दिया गया है। क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप अप्रैल, मई और जून में ये 36(4) को अलग अलग अप्लाई मत करिए। यानी कि अप्रैल का रिटर्न भरते समय आपको 2B देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मई का 3B भरते समय भी आपको 2A 2B चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन ये मिला है कि जब आप अपने जून का 3B फाइल कर रहे हो उस समय अप्रैल, मई और जून तीनों महीने का एक साथ 2A 2B रिकनसाइल कर लें और अकॉर्डिंगली जितनी ITC आपकी 3 महीने की मिला के निकलती है उतनी ITC आप ले लें। उसके बाद है कि अगर आप EVC के थ्रू अपने रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं तो बेसिकली कंपनीज़ के केस में DSC से रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे लोगों के DSCs अवेलेबल नहीं हैं, उनके ऑफिस में हैं या उनके पास घर पे रखे हैं जो कि ऑफिस जाके नहीं यूज़ कर पा रहे हैं लोग। तो EVC से आप अपने रिटर्न्स 3B हो, GSTR 1 हो, कोई भी रिटर्न हो, आप EVC से फाइल कर सकते हैं, यानी कि OTP मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपको रिलैक्सेशन मिला है ये 31 अगस्त 2021 तक का मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट एजेंडा था, जो नेक्स्ट प्रॉपर रिलीफ आया है वो है कुछ गुड्स के ऊपर, जो कोविड रिलेटेड गुड्स हैं उन पर GST को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो कई सारे जो कोविड रिलेटेड गुड्स हैं सच एज मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स,
या कोई और ऑक्सीजन स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट या कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स या कोविड-19 वैक्सीन्स, इनको भी फुल जीएसटी एग्जेम्पशन के लिए रिकमेंड किया गया है। तो बेसिकली ये मोटी मोटी जो एग्जेम्पशन है वो इंपोर्ट के ऊपर है, आईजीएसटी के ऊपर, प्लस ये एग्जेम्पशन को एक्सटेंड किया गया है। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल के लिए एग्जेम्पशन था, अब पेमेंट बेसिस पर भी अगर मटेरियल आ रहा है फॉर डोनेशन तो वो एग्जेम्प्ट होगा। और ये जो एग्जेम्पशन है दिस विल बी वैलिड अप टू 31 अगस्त 2021। और ये जो एग्जेम्पशन है आईजीएसटी का, ये कुछ ब्लैक फंगस की जो मेडिसिन हैं, ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन हैं, उसके लिए भी एप्लीकेबल करा दिया गया है। उसके अलावा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बॉडी फॉर्म करी गई है जिनसे ये रिपोर्ट मांगी गई है कि फर्दर अगर आपको किसी भी कोविड-19 से रिलेटेड इंडिविजुअल आइटम्स पे जीएसटी में कुछ भी रिलैक्सेशन चाहिए या कुछ रिलीफ चाहिए तो वो आप रिपोर्ट सबमिट करिए 8 जून तक। 8 जून का उनको टाइम दिया गया है। तो 8 जून तक ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये जो भी रिलीफ के लिए इंडिविजुअल आइटम्स की लिस्ट या रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बेसिस पर काउंसिल आगे भी डिसीजन लेगा कि और कौन कौन से आइटम्स को आईजीएसटी या जीएसटी के एग्जेम्पशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट पर, जो कि है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न 2020-21। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जीएसटी काउंसिल ने कवर कर लिया है। जीएसटी में जो एनुअल रिटर्न है वो फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट ईयर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बना रहा है, चाहे प्रोफेशनल्स के लिए हो चाहे टैक्स पेयर्स के लिए हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ्स दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 के एनुअल रिटर्न के लिए। पहला रिलीफ ये है कि अब आप अपने एनुअल रिटर्न को सेल्फ सर्टिफाई कर पाएंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि जो जीएसटीआर 9C है, जिसको हम लोग जीएसटी ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ सर्टिफाइड जीएसटीआर 9C एप्लीकेबल और वैलिड होगा। उसके बाद जो एनुअल रिटर्न है फॉर फाइनेंशियल ईयर 20-21 ये 2 करोड़ तक के एसएससीज के लिए ऑप्शनल होगा। तो 17-18, 18-19 और 19-20 तीनों सालों के लिए इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पर भी फिर से अब 2 करोड़ तक के एसएससीज के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल कर दिया गया है। और 9C के केस में, यानी कि जीएसटी ऑडिट के केस में भी सेम एप्लीकेबिलिटी लगा दी गई है 5 करोड़ की। तो जैसे 17-18, 18-19 और 19-20 का जीएसटीआर 9C 5 करोड़ के नीचे वाले एसएससीज के लिए ऑप्शनल था, सेम रिलैक्सेशन फाइनेंशियल ईयर 20-21 के 9C के लिए भी दे दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जितने भी चेंजेस हैं ये इफेक्टिव होंगे सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस जब आ जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशंस इशू होंगे आपको हमारे चैनल पर एक अपडेटेड वीडियो मिल जाएगा उससे रिलेटेड। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।